बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। मदीने का सफ़र और वहाँ की दवाओं के माफ़ कीजिएगा मदीने का सफ़र और वहाँ की दवाओं के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक और मदीने में पाई जाने वाली दवा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत दुनिया के हर कोने में जब ज़ायरीन जाते हैं तो लोग वहाँ से मंगवाते हैं। उस दवा का नाम है मरियम बूटी या मरियम फूल या मरियम पंजा और उसकी पत्तियाँ। ये दवा वैसे तो मक्के मुअज़्ज़मा में भी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अगर कहीं पाई जाती है तो ये बद्र के मुकाम पर और ओहद की पहाड़ियों पर जब हम ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये मिलती है, काफ़ी बिकती हुई नज़र आती है। जिसके बच्चा नहीं होता उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी के लिए। इसको इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी के लिए। आप फिर से बताइए एक बार। ये इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी के लिए। कैसे करते हैं इसको? पानी में भिगोते हैं, पानी पिलाते हैं, गर्म पानी, नीम गर्म, जैसे चाय पीते हैं। हाँ। ऐसे। दूसरी है नबी बूटी है। वहाँ पर हमने जब लोगों से दरियाफ्त किया कि ये क्या चीज़ है, ये इसका क्या फ़ायदा होता है, तो बताया गया कि जो दुकानदार थे या लोगों ने बताया कि ये हामला औरतों में, प्रेगनेंसी में एक लेडी को आसानी के साथ डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, उसमें इसको इस्तेमाल कराया जाता है। दूसरी बात बताई, इसकी पत्तियों के बारे में बताया कि ये पत्तियां अगर किसी को इसका पानी पिलाया जाता है या अगर इसका पाउडर कैप्सूल में भर के या ऐसे ही किसी को पकाया जाता है तो वो लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेरिलिटी है, वो दूर हो जाती है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये दवा किस तरह की होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मरियम पंजा इस तरह से ये वहाँ पर मिलता है और इसकी क्या ख़ास बात होती है अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो ऐसी इस तरह की ये पत्तियाँ होती हैं। देखिए ये मरियम बूटी या मरियम पंजा या मरियम फ्लावर या मरियम फूल जो भी है, ये इसके बारे में, ये जो फ्लावर है या फूल है, इसके बारे में वहाँ पे ये बताया गया कि जब किसी लेडी को या किसी औरत की जब डिलीवरी हो रही होती है और जब दर्द बढ़ रहा होता है उस वक्त इसके दो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि इसको एक कटोरे में, शीशे के बर्तन में, शीशे के मर्तबान में इसको डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसमें पानी डाल दिया जाता है और ये उस हामला औरत को, उस प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है, सामने रख दिया जाता है कि इसको देखती रहो। जैसे जैसे ये फैलेगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा, वैसे वैसे तुम्हारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, तुम्हारी सर्विक्स बढ़ेगी और डिलीवरी हो जाएगी। दूसरी बात जो बताई जाती है वो ये है कि इसके पानी को बॉयल करके, इसके पानी को जब दर्द से यानी लेबर पेन शुरू होता है तो उस वक्त पिलाया जाता है। उससे पीने से क्या होता है कि लेबर बहुत आसानी के साथ हो जाता है, मसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे से बढ़ने लगते हैं और डिलीवरी आसान हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दूसरा, इन पत्तियों के बारे में ये बताया गया कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कॉज कोई भी हो, प्राइमरी स्टेरिलिटी या सेकेंडरी स्टेरिलिटी जो भी हो, उस लेडी को इसकी पत्तियों का पाउडर बना करके कैप्सूल में रख के या ऐसे ही आधा चम्मच सुबह शाम पानी में डाल करके पानी के साथ खिलाया जाता है या इसको उबाल करके, इसके एक चम्मच इसको पानी में उबाल करके उसके पानी को पिलाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है, हामले ठहर जाता है, बच्चे हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पर बताया गया। हमने इंडिया आकर के इस पर तहकीक शुरू की, इस पर बातचीत करना शुरू की, देखना शुरू किया कि ये क्या चीज़ है, कौन सी दवा है। तो इसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इसका बॉटनिकल नेम एनेस्टाटिका हायरोकुंटिका के नाम से इसका बोटानिकल नेम है। ये एक दवा है जो साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के ही इलाकों में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। इसके बारे में तुर्की में, रशिया में, मिस्र में बहुत तहकीक की गई और बहुत इस पे रिसर्चेज हुई, जो रिसर्चेज के लिंक हम आपके
डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाले दे रहे हैं और उसके रिसर्च पेपर भी हम शो कर रहे हैं इसमें। उसमें ये बताया गया कि ये दवा जब लेबर पेन में लेडी को पानी में डाल के पिलाया जाता है तो इसके अंदर बहुत से फाइटोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एस्ट्रोजन का काम करते हैं और इसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बहुत होती है। इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से, एस्ट्रोजन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसको पीने से मसल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब जो बच्चेदानी है उसको वो सिकुड़ने लगती है और वो बच्चे को आगे ठेलने लगती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो ये तहकीक हुई और उस तहकीक अभी भी चल रही है। उस तहकीक से ये पता चला कि उस वक़्त जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था, उस वक़्त जब बहुत सी दवाएं नहीं हुआ करती थी, उस वक्त मिडवाइफ्स जो थी वो अपने साथ इसको रखती थी और इसको जब वो बच्चे पैदा कराने के लिए घरों में जाती थी तो उसका पानी पिलाती थी। ये आज की तारीख में जब रिसर्च हुई तो पता चला ये बिल्कुल सही है और इसके पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जब इसके पानी में डाल के, शीशे के मर्तबान में डाल करके पानी में और रख के लेडी, उस हामला औरत को या प्रेग्नेंट लेडी को दिखाने की बात हुई, वो कहीं से साबित नहीं हुआ। तो हमने जब उस पर अपना दिमाग लगाया तो हमें ऐसा लगा कि हमारे यूनानी में भी और सारी थेरेपीज़ में एक इलाज होता है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, नफ्सियाती इलाज जिसे कहते हैं। जाहिर है उस औरत को बहुत ज़्यादा जब तेज़ शदीद दर्द हो रहा होता है, जब वो शदीद दर्द ज़ह में होती है जिसको लेबर पेन कहते हैं, उस वक्त क्या करते हैं कि इसको एक शीशे के मर्तबान में रख के और पानी डाल दिया जाता है और उसको उसके सामने रख दिया जाता है कि तुम इसको देखती रहो। जैसे उसको बताती है कि दाई जो होती है या जो मिडवाइफ होती है वो बताती है कि जैसे जैसे ये फ्लावर बड़ा होगा, जैसे जैसे ये फ्लावर फूलेगा, वैसे वैसे तुम्हारा लेबर बढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ये एक तरह की साइकोथेरेपी होती थी। ये एक तरह का इलाज, नफ्सियाती इलाज होता था कि उस औरत को जो दर्द ज़ह से परेशान है, लेबर पेन से परेशान है, उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता था कि तुम देखती रहो, जैसे जैसे ये फ्लावर, ये फूल बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, तुम्हारी डिलीवरी आसानी के साथ हो जाएगी। तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था और माइंड डाइवर्ट होने की वजह से ये डिलीवरी आसान हो जाती थी। ये मेरी नाक़िस समझ में आया और जो जहाँ तक मैंने सोचा और जहाँ तक मैंने कुछ देखा पढ़ा तो उसमें मुझे ये नज़र आया कि ये कुछ नहीं है बल्कि एक पानी में के मर्तबान में अगर डाला जाता है तो ये एक तरह की साइकोथेरेपी है और उसके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता था। दूसरी बात इस फूल के बाद और इसकी ख़ास बात ये कि जब ये आपका काम, मिडवाइफ्स का जब काम ख़त्म हो जाता था, डिलीवरी हो जाती, इसको फिर निकाल के सुखा लिया जाता है, ये फिर वैसे ही सिकुड़ के रख दिया जाता है। यानी ये मल्टीपल यूज़ में आता है, ये सिंगल यूज़ का एपरेटस यानी सिंगल यूज़ की दवा नहीं है, मल्टीपल यूज़ में आती है, बार बार यूज़ कराई जा सकती है। लोग अपने घरों में रखते हैं वहाँ सऊदी अरब से मंगा करके, और किसी के यहाँ डिलीवरी होने वाली होती तो उसको भेज दिया जाता है, फिर वापस सुखा के रख लिया जाता है। ऐसा यहाँ इंडिया में और पाकिस्तान में भी होता है। दूसरी बात जो इस पत्तियों के बारे में है, इस पर मैंने बहुत तहकीक करने की कोशिश की, कहीं पर भी नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की तो ऐसा कहीं साइंटिफिकली साबित नहीं हुआ कि इसको खा लेने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर रही हैं, उनको बच्चा हो जाएगा, ये कहीं से टेक्निकली और मेडिकली साबित नहीं हुआ। लेकिन तहकीक जारी है, हम तहकीक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे, हमें कहीं से कुछ मिलेगा, हम फिर आपको एक बार बताएंगे, एक बार आपको ज़रूर नई वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो पीछे जा कर के हमारी और वीडियोस जो हमने अजवा खजूर पे बनाई, मिसवाक पे बनाई, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे भी हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम जमज़म के पानी के बारे में बात करेंगे, जैतून के बारे में बात करेंगे। बहरहाल आइए इस पर बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसकी कोई साबित नहीं है, कहीं से कोई एविडेंस टेक्निकली और साइंटिफिकली कहीं से कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि इसको खाने से प्रेगनेंसी हो जाती है, या इस पे कुछ एविडेंस मिले, इस फ्लावर के बारे में कुछ एविडेंस मिले। कुछ रिसर्चेज हुई हैं तुर्किया में और उस जगह पर कि इसको इस्तेमाल करने से डिलीवरी आसान हो जाती है। लेकिन हमारा ये मानना है ये ऐसी मुबारक जगह से आया है, ये ऐसी मुबारक जगह, ऐसी जगह
जिसको हम मदीने मुनव्वरा कहते हैं, वहाँ पर ये मिलती है। और हम तो ये मानते हैं कि मदीने की खाक भी हमारे लिए शिफ़ा है, तो हम वहाँ की किसी भी दवा को, किसी भी चीज़ को अगर हम शिफ़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और जिस नीयत से, जिस बीमारी की शिफ़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, हमें उसमें इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। साइंटिफिकली जब प्रूफ होगा, होता रहेगा, कभी ना कभी प्रूफ होगा, कभी ना कभी मेडिकली प्रूफ ज़रूर होगा। लेकिन जब तक नहीं भी हो रहा है, हमारी ये ईमान है कि हम अगर इसको लेते रहेंगे जैसा कि हमें वहाँ बताया गया, और अगर हम ये सोच के वहाँ की खाक भी खा लेंगे, मदीने मुनव्वरा की खाक को भी फाक लेंगे कि हमें इससे फ़ायदा होगा, ये तो फिर भी कोई दवा है। इसका बॉटनिकल नेम भी मौजूद है, साइंटिफिकली भी ये दवा मौजूद है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये भी मौजूद है। फ़ायदा क्या है ये अभी तहकीक चल रही है, तो जब तहकीक होगी, होती रहेगी, हम इसको इस्तेमाल करते रहें इस नियत के साथ कि अल्लाह के प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन से आया है, इसलिए हमें ज़रूर फ़ायदा करेगा। ये वीडियो हमारी ईद के इर्द गिर्द आएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं और ईद के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे ज़मज़म वाटर की, यानी ज़मज़म के पानी की, कि ज़मज़म का पानी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि वो एक अपने आप में वो एक दवा है और दुनिया की हर बीमारी का इलाज है उसके अंदर। जैतून और जैतून के तेल के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।